अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, फ़िल्म का सीन स्टार्ट होता है इतवार की सुबह से। अपोजिशन जो है वो पूरे एतमाद नज़र आ रही थी अदम एतमाद की वोटिंग में कि हमारे नंबर जो हैं वो पूरे हैं और हम जैसे ही वोटिंग होगी अदम एतमाद पर और हम जो हैं वो नो कॉन्फिडेंस में इमरान खान को हटा देंगे और शहबाज शरीफ साहब जो हैं हमारे सिलेक्टेड, जो यानी कि अपोजिशन की तरफ नॉमिनेशन में उनका नाम था, वो जो है वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। और बड़े ही स्टाइल से इन्होंने मीडिया को इंटरव्यू भी दिए, बीच बीच में बातें भी की। तो जैसे ही कौमी असम्बली का इजलास स्टार्ट होता है, फवाद चौधरी आगे से खड़े होकर कहते हैं कि ये जो अदम एतमाद की ये जो इन्होंने तहरीक चलाई है और इस पर जो वोटिंग होनी है, ये तहरीक जो है वो उसमें अमेरिका का हाथ है और ये बाहरी क़ुव्वतें जो हैं वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट गिराना चाहती हैं। तो इस लिहाज से ये गैर आइनी इक़दाम है जो अपोजिशन की तरफ से लिया गया है। तो वो स्पीकर को एड्रेस करते हुए बात करते हैं कि इसको मुस्तरद होना चाहिए। इन रिटर्न कुछ ही सेकंड में कासिम सूरी साहब ने जो है वो इस चीज़ पर एक्शन लिया और इस चीज़ को फ़ौरन ही अनाउंस कर दिया कि इस तहरीक को मुस्तरद किया जाता है। आर्टिकल 5 के तहत रियासत से वफादारी को मद्देनज़र रखते हुए ये तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद किया जाता है। ये कासिम सूरी साहब के जो अल्फाज थे वो ये थे। कासिम सूरी साहब ने ये अनाउंसमेंट की कि अदम एतमाद को मुस्तरद किया जाता है, तो इसके साथ साथ शहबाज शरीफ की जो शक्ल थी वो देखने वाली थी कि उनका कैसे मुंह उतर गया। उन्होंने तो शेरवानी भी सिलवा ली थी कि जैसे ही अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पूरी होती है और मैं वज़ीर आज़म बन जाऊंगा और वज़ीर आज़म के ओहदे को संभाल लूँगा और सबसे पहले तो मैं मियां नवाज शरीफ के केस को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करूँगा ताकि मियां साहब को पाकिस्तान लाया जा सके। वो सारे सपने शहबाज शरीफ साहब के चूर हो गए। जैसे ही कासिम सूरी साहब ने अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद किया तो उसके फ़ौरन बाद ही जो हुकूमत के जो मेंबरान थे वो कौमी असम्बली को छोड़कर बाहर आ गए और इसके फ़ौरन बाद पीएम इमरान खान साहब जो हैं वो टीवी पर आते हैं और कहते हैं कि मैं असम्बलियाँ तहलील करता हूँ और इसकी तजवीज़ जो है वो मैंने सदर मुमलिकत को भेज दी है। असम्बलियाँ तहलील होती हैं और आवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि आप इलेक्शन की तैयारी करें, इलेक्शन होने वाले हैं आने वाले वक्त में। और इसके कुछ ही मिनटों बाद सदर मुमलिकत ने वो तजवीज़ जो है वो मंजूर भी कर ली। अब इस दौरान जो है वो अपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट में बैठकर धरना दे रही थी। उसको समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या है। शहबाज शरीफ साहब तो पहले सदमे में थे कि ये हो क्या रहा है। जब ये अनाउंसमेंट हुई थी कि तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद किया जाता है तो शहबाज शरीफ साहब ने तो सर पकड़ लिया था कि ये जनाब हुआ क्या है। इनको तो समझ में ही नहीं आया कि कैसा सरप्राइज़ दिया है इमरान खान साहब ने इनको। और इनका बस नहीं चला, इन्होंने अयाज सादिक खुद ही जाकर स्पीकर की जो है वो कुर्सी पर बैठ गए और ख़ुद ही अपोजिशन ने अपनी कौमी असम्बली का इजलास शुरू कर दिया कि जी ये गलत हुआ है और ख़ुद ही वोट करके काउंट भी कर लिए और अनाउंसमेंट भी कर दी कि जी जो वज़ीर आज़म के लिए नो कॉन्फिडेंस की जो वोटिंग होनी थी उसके रिज़ल्ट ये हैं। और एक फ़िगर भी मीडिया को इन्होंने बता दी कि इतने वोट्स पड़े हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म नहीं रहे। हालांकि ये सारा इक़दाम जो था वो गैर कानूनी था क्योंकि कौमी असम्बली का जो मौजूदा स्पीकर है उसने ये इजलास जो है वो ख़त्म कर दिया था। उसके बाद इन्होंने ये चीज़ की तो ये गैर कानूनी समझी जाती है। कुछ ही देर में उन्होंने लाइट्स ऑफ कर दी, एवरी एंड ईच थिंग जो है वो वहाँ की ऑफ कर दी। तो अपोजिशन जो है वो खुद ही बाहर आ गई गर्मी की वजह से। जो पीडीएम की अहम शख्सियात हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रुख किया कि वहाँ पर जाकर इस चीज़ को हम पटिशन दायर करते हैं कि ये गैर आइनी इक़दाम है कि आज अदम एतमाद की वोटिंग होनी थी और उस चीज़ को इन्होंने रोका है, ये कहकर कि ये आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है कि मुल्क से वफादारी का एक पॉइंट इन्होंने रेज़ कर आखिरी दिन पर ये अदम एतमाद की जो तहरीक है उसको मुस्तरद नहीं कर सकते, उसकी वोटिंग होनी ही होनी थी। इस चीज़ को वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकर गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज़ का खुद नोटिस भी ले लिया है और एक जो है वो बेंच तश्कील दिया गया है 5
आई थिंक उसमें जजेस होंगे जो कि इस चीज़ को देखेंगे कि ये गैर आइनी है या आइनी है। इस चीज़ का डिसीजन के ऊपर है अब कि हुकूमत दोबारा बहाल होती है या फिर असम्बलियाँ तहलील होती हैं। लेकिन कुछ माहिरीन का कहना है कि माजी में ऐसा एक प्रेसिडेंट जो है वो मौजूद है कि फहमीदा मिर्ज़ा ने एक रूलिंग दी थी यूसुफ रज़ा गिलानी के बारे में, और वो उसका जो प्रेसिडेंट है वो सेटिस्फाइड किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि जो कौमी असम्बली का स्पीकर है वो रूलिंग इस तरह की नहीं दे सकता। तो इस चीज़ को जो है वो कोरिलेट कर रही है कहीं ना कहीं अपोजिशन। तो देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो बेंच तश्कील देगा उसमें क्या फ़ैसला आता है और क्या उसकी एक्सप्लेनेशन और रीज़न्स होती हैं और किस तरह से ये पूरी एक समाज चलती है, ये तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस सब में एक मज़ेदार चीज़ ये थी कि शहबाज शरीफ साहब के साथ बहुत बुरी हुई। वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश से सारी रात मेरे ख्याल में सो भी नहीं पाए, और जैसे ही सुबह हुई इमरान खान साहब ने इनको सरप्राइज़ दे दिया और शहबाज शरीफ साहब के जो सपने थे वो चूर चूर हो गए, और हमज़ा शहबाज शरीफ के भी सपने जो है वो चूरो चूर हो गए कि वज़ीर आला पंजाब बनेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कासिम सूरी साहब के इक़दाम को गैर आइनी मानते हुए ये डिसीजन देती है कि ये इक़दाम जो लिया गया है वो गैर आइनी है, तो फिर डिसीजन आता है पार्लियामेंट के पास कि अदम एतमाद पर वोटिंग होगी, और जो है हुकूमत जो है वो अभी भी बहाल है, कोई असम्बलियाँ नहीं टूटी हैं। तो इस सूरत हाल में पीटीआई की गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस हैं कि अभी भी असम्बलियाँ वो तहलील कर सके। तो 145 सीट्स जो हैं वो इमरान खान की जो पार्टी के मेंबरान हैं उन्होंने इस्तीफ़े पहले ही जमा करा दिए। तो मेजॉरिटी ऑफ जो है वो कौमी असम्बली की सीट्स जो हैं वो उस पर इस्तीफ़े दिए जाएंगे पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ से, पीटीआई के मेंबरान की तरफ से। और जो इन सियासी जमातों का फड्डा है वो इलेक्शन के ज़रिए हल होगा और सबको ठंड पड़ेगी कि कौन सी पार्टी जीतती है और कौन सी इक़्तिदार में आती है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।